विश्व में कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता है। आज के इस नए वीडियो में हम टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड 4 ऐसे किस्से बताएंगे जो सुनने में एकदम रियल लगते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन आवर वीडियो ऑन द टॉपिक टॉप 4 केसेस ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग। नंबर 1, पैरेलल यूनिवर्स से आया एक आदमी। 1954 में जापानीज अधिकारियों टोक्यो हवाई अड्डे पर एक साधारण दिखने वाले एक असामान्य व्यक्ति को खोज कर के दंग रह गए। जैसा कि उस व्यक्ति का दावा था, वह यूरोप का एक यात्री था और किसी व्यावसायिक अवसर के कारण जापान में था। जब अधिकारियों ने उससे उसका देश पूछा तो उसने कहा कि वह टोरेट से है। वे धारापाही जापान और देशी फ्रेंच और अन्य भाषाएं बोलने में सक्षम था। सबसे पहले व्यक्ति से उसके पृष्ठभूमि के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। उस व्यक्ति के अनुसार वह टोरेट का रहने वाला था और जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो उस नाम का कोई देश नहीं था। हालांकि जहां उनका देश दिखता, जब मानचित्र पर ऐसा कोई देश नहीं था, तो आदमी के अनुसार नक्शे पर स्थान पर एंडोरा की रियासत पर टोरेट होना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर उसके पास असली पासपोर्ट था तो भी उसे आगे की पूछताछ के लिए एक कमरे में रखा गया। आगे की पूछताछ के रूप में आदमी ने कहा कि उसने 3 बार ऐसी यात्राएं की है, लेकिन किसी ने उसे पकड़ा नहीं। वह जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वह वास्तविक लग रहा था, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसा कोई देश नहीं था। वह कैसे गायब हुआ, जबकि बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कमरे के बाहर पहरेदार उस पर नज़र रखे हुए थे और कमरे में एक खिड़की थी जो ऊंचाई पर थी। सुबह तक युवक भागने की जगह कोई सुरंग नहीं छोड़कर जा चुका था। भले ही अधिकारियों ने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे एक पैरेलल यूनिवर्स से आया है। क्या कोई सबूत है जो इस कहानी को असली बना सकता है? हालांकि इस घटना के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई सटीक सबूत नहीं है और अभी भी कुछ साहित्य रचनाएं इस असाधारण घटना को दर्शाता है। विल्सन की डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज और टॉम सैमुएलन की स्ट्रेंज बूट टू मिस्टीरियस एंड बिजारे पीपल जैसी किताबों में इस अजीब आदमी का भी चित्रण करता है। ये उस घटना को साबित कर सकता है जो इंटरनेट के युग से पहले प्रकाशित हुई थी। दुनिया भर में इतनी अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यों के साथ मैन फ्रॉम टोरेट एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया के सदमे में छोड़ दिया है। नंबर 2, पेड्रो ओलिविया रामिरेज, वह व्यक्ति जिसने टेलीपोर्टेशन किया। एक रात रामिरेज सिल्वे की एक यात्रा के बाद एक संकन देश की सड़क के माध्यम से अल्काला डी गुडुआरा शहर के लिए घर चला गया। वहाँ वे एक व्यापारी यात्रा पर था। अचानक रात 11 बजे कुछ समय बाद रामिरेज सदमे में सड़क से हट गया। संकरी सड़क अचानक उसके सामने 6 लेन की राजमार्ग में बदल गई। प्रत्येक दिशा में 3 लेन रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ रामिरेज को यकीन था कि उसने कोई गलत रास्ता नहीं लिया। उन्होंने ये भी देखा कि क्षेत्र बदल गया है। विशाल अघौके बदन अब दूरी में दिखाई दे रहे थे। रामिरेज ने छोटे घरों और अपार्टमेंट इमारतों को भी देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी ऊंचाई लगभग 20 मंजिला थी। उसने हाईवे के दोनों किनारों पर एक पतली ऊंची घरी घास भी देखी। जब इंजीनियर अपने रास्ते पर चल रहा था तो उसने तापमान वृद्धि की एक अतुलनीय अनुभूति होने लगा।
उसे ऐसा लग रहा था कि उसने दूर की आवाज़ें सुनी हैं। कई आवाज़ें के बीच न याद करता है कि उसने क्या सुना या एक आवाज़ महसूस की जिसने उसे बताया कि उसे दूरी भूमि पर भेज दिया गया था। डरते हुए रेमिरेज ने गाड़ी चलाना जारी रहा। जब वे यात्रा कर रहा था तो बहुत सारी कारें दूसरी दिशा में कहीं जा रही थी। बाद में उन्होंने वर्णन किया कि सभी कारें पुरानी कैडिलॉक के रूप में दिखाई देती है। उनमें से प्रत्येक सफ़ेद या बेजल रंग का था। उनके पास लाइसेंस प्लेट जैसी कुछ था। ये एक अंधेरा संकन आयात था। स्पेन में जारी प्लेटों जैसा कुछ नहीं। रहस्यमयी चौराहा। थोड़ी देर बाद रेमिरेज बाएं मुड़ गया। वह मुड़ा। सड़क और परिधि फिर से नाटकीय रूप से बदल गया। नई सड़क पर 30 मिनट में यातायात के बाद वे स्पेनिश शहर अल्कलाबा, मलागाना और सेविल के रास्ते की ओर से इशारा करते हुए एक चिन्ह पर आया। सेविल वापस जाने वाली सड़क का चयन करते हुए ये थोड़ी देर के लिए चला गया और फिर अचानक कार को विस्मय में रोक दिया। उसने ठीक बाएं ओर अकाला दे गुडादेरा शहर में उसका घर था। बाद में उसे पता चला कि वह उसे चौराहे पर पता नहीं लग रहा है जो रहस्यमयी तरीके से उसके घर ले आया। क्योंकि एक भयानक रात थी, उसे फिर अभी सेकेंड्स लेन का रास्ता नहीं मिला। वे किसी भी नक्शे पर नहीं दिखाई दे रहा था और जो कोई भी रामिरेज ने इस राजमार्ग के बारे में किसी को से नहीं पूछा वे कभी भी था। एक नियम के रूप में सिवले और अकाला डी गुडा के बीच की यात्रा लगभग 30 मिनट की लगती है। रामिरेज ने 30 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाई। लेरन गार्सिया दूसरी धरती से आए थे। समय यात्रा का प्रमाण। रहस्यमय 300 साल पुराना तस्वीर में खोजा गया आईफोन। 1617 के में पीटर डी हुच द्वारा बनाए गए एक डच घर में प्रवेश हॉल में एक महिला का चित्र सौंपने वाला आदमी नामक तस्वीर के ऊपर चित्रित किया गया था, लेकिन अब उसे आईफोन धारण करने वाला समय यात्रा आदमी उपनाम दिया गया है। एप्पल के सीईओ टिम कुक को लगता है कि 1600 के दशक की पेंटिंग में किसी को अस्वस्थ होने के बाद ये संभव हो सकता है कि फर्म में उत्पादन को धारण किया जाए जिसमें हमें हमारे संचार के तरीकों में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे पता है कि आईफोन का आविष्कार कब हुआ था, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पेंटिंग की खोज की जिसमें स्मार्टफोन को एक पत्र के रूप में वर्णित किया गया था। मिस्टर कुक ने कहा कि स्टार्टअप फेस्ट यूरोप के लिए एम्स्टर्डम का दौरा करते समय उन्होंने नीली क्रूज नामक एक स्वीडन डच राजनेता के साथ रिजना म्यूजियम का दौरा किया जब उन्होंने तेल चित्रकला का उत्कृष्ट देखा था। जॉन टेटर की पहले ही बताया था फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को। फेसबुक पर है अकाउंट। विश्व में कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता है। ऐसे ही कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में एक अधूरे किस्से बन के मंडरा रहे हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका कहना था कि वह साल 2036 से आया है। इसका मतलब हम वे भविष्य से भूतकाल को देखने आया था। उसने अपना नाम जॉन टाइटर बताया था। बता दें कि 2 नवंबर 2000 में एक अकाउंट डिस्कशन फोरम में जहां लोग आपस में बात करते हैं
वहाँ एक नया मेंबर जुड़ा जिसने अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। उसने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवल हूँ, यानी समय यात्री, और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में मैं गया था एक IBM 5100 लेने, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। 1975 से 2036 में जाते समय मैं साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पोस्ट कैसे कैसे था। साथ ही Y2 के नाम की एक कंप्यूटर की दिक्कत को भी मुझे देखना था। इस टाइम ट्रैवल के इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। लोगों को उसका विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उससे कहा कि साबित करके बताओ कि तुम सच बोल रहे हो। उसके बाद उसने जो भेजा उसे देखकर बाकी होश उड़ गए। उसने उस टाइम मशीन का डिज़ाइन और फ़ोटो पोस्ट की। उसका कहना था कि वो 2036 की एक आर्मी में है और उसका दादाजी IBM कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए IBM में उसकी जान पहचान थी और यही कंप्यूटर उसकी 2036 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। यही कारण था कि वे वापस आया था 1975 में। अब जो हमें बताने जा रहे हैं उसने सुनकर आपको विश्वास नहीं होने वाला। उसने एक पोस्ट करके बताया कि भविष्य में पेरू 23 में एक भयंकर तबाही होगी। इस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया था। इतना ही नहीं, उसने ये वर्णन भी किया था कि स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। वही इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में ये घटना देखने को मिली, जहां कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 22 मार्च 2001 में जॉन टेटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। उसके बाद उसके अकाउंट में आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ और वे हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर गायब हो गया। जब किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था जॉन टेटर अ टाइम ट्रैवलर्स टेल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।